हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। मैं रखा करते मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज देखिए हम मौलिक अधिकार के बारे में कल भी ये क्लास मैंने डाली है, अपलोड करके एकदम ट्रिक से बताया है। बेस्ट ट्रिक है। एक ही बार अगर आप देख लेते हैं मेरे वीडियोस तो आपको याद हो जाएगा, बाद में दूसरे वीडियोस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए आप देखते रहिए। आज देखें मौलिक अधिकार में हमने कल देख लिया था आर्टिकल 14 से 18 तक पूरा अच्छे से याद करवाया है। अगर नहीं देखे तो वीडियो देख सकते हैं। आर्टिकल 19 के मैंने अलग से ट्रिक बनाई, अलग से वीडियो बनाई है, वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जाके देख सकते हैं। प्लस मैंने अनुसूचिया कितनी जितनी 12 अनुसूचिया थी उसकी भी ट्रिक बना के डाल दी है, वो भी आप देख सकते हैं। भाग 1 से लगाकर 22 तक की भी ट्रिक मैंने बना के वीडियो अपलोड कर दिया है, तो वो भी आप देख सकते हैं। आज हम देख लेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें आज हम 20 और 21 का आर्टिकल देखेंगे। बाद में हम 22 वाला आर्टिकल अलग से वीडियो बना के मैं डालूंगी, क्योंकि वो थोड़ा बड़ा है, लॉन्ग है और अच्छे से समझाना जरूरी है। आज हम 20 और 21 को देखेंगे। साथ ही मौलिक अधिकार कौन से भाग में दिया गया, कितने मौलिक अधिकार है, कहाँ से लिया गया, ये भी मैं आपको आज बताऊंगी, इसलिए आप देखते रहिए। वीडियो चल रहा है, एक बार कंफर्म कर लेती हूँ। चलिए देखेंगे मौलिक अधिकार। देखिए मौलिक अधिकार कहाँ से लिया, कौन से भाग से लिया गया है, तो मौलिक अधिकार लिया गया है भाग 3। कौन सा भाग? भाग 3 से लिया गया। मैंने कल वाले वीडियो में याद भी करवाया कि भाग 3 किस टाइप से याद करेंगे, किस टाइप से। फिर हम देख लेंगे यहाँ पे जो मौलिक अधिकार है वो कौन से आर्टिकल से कितने तक है, 12 से 35 तक के जो दिए गए हैं अनुच्छेद, वो कौन सा है हमारा मौलिक अधिकार। मतलब हमारे जो भारत के जो व्यक्ति है उनको अधिकार दिए गए, तो वहां पे कौन कौन से आर्टिकल में है, तो 12 से 35 तक के जितने भी आर्टिकल है वो हमारे व्यक्तियों के प्रति मौलिक अधिकार, मतलब हमारे अधिकार दिए गए हैं। जैसे कि मौलिक अधिकार भाग 3 में दिया गया है। जैसे मैंने कल बताया था कि जैसे मौलिक लिखते हैं इस टाइप से लिखेंगे मौलिक, तो इसमें एम दिख रहा है, इस टाइप से एम दिख रहा है, तो इसे इस टाइप से बना देंगे तो ये 3 दिख रहा है, तो मौलिक में ही 3 छुपा है। तो मौलिक अधिकार भाग 3 से लिया गया और 12 से 35 आर्टिकल है। और कौन से देश से लिया गया है, तो ये अमेरिका के देश से लिया गया है। कहां से? अमेरिका। अमेरिका कहां से लिया गया है? अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया गया है। तो इसमें दिख रहा होगा 3, इस टाइप से पहले अपन 3 बनाते हैं, फिर डंडी खींच के हम अ बना देते हैं, तो इसमें भी 3 छुपा हुआ है। तो आप कनेक्ट कर सकते हैं कि जो मौलिक अधिकार भाग 3 में 3 से ही 3 दिखेगा, वो मतलब अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार लिया गया है। फिर इसका जो भारत का अधिकार पत्र है, क्या है? भारत का अधिकार अधिकार भारत का अधिकार पत्र, उसे क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा। क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और ये मूल अधिकार का जन्मदाता भी, अधिकार मूल अधिकार का जन्मदाता कहा जाता है। ये मैंने कल अच्छे से याद करवा दिए हैं, इसलिए आप वो वीडियो देख लीजिएगा। देखिए मूल अधिकार कौन से भाग से लिया गया? भाग 3 से लिया गया है। हमारे जो मूल अधिकार कितने 12 से 35 जो आर्टिकल उसमें दिए गए हैं। मूल अधिकार कौन से देश से लिया गया है? तो मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। जो हमारा भारत का अधिकार पत्र है उसका नाम मैग्ना कार्टा है, उसे मूल अधिकार का जन्मदाता भी कहा जाता है। चले हम देख लेंगे अब स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार कितने हैं? आर्टिकल 19 से 22 तक दिए गए हैं। 19 से 22 तक के जितने भी आर्टिकल है उसमें क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक दिया गया है। आज देख लेंगे अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। क्या है? आर्टिकल 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। तो हमें किस टाइप से याद रखें कि 20 देखते ही आपको याद आ जाए कि ये क्या है? अपराध किया है। क्या किया है? अपराध। 20 मतलब 20, 20 मतलब 20। देखिए जैसे लिखते हैं 20, इसे लिखेंगे इस टाइप से 20, उसको लिख लो 20। क्या लिख लो? 20। 20 मतलब जहर। 20 मतलब क्या होता है? जहर। विष दे के मार दिया, विष दे के अपराध किया, विष दे के मार दिया। मार दिया मतलब अपराध किया,
या कुछ अच्छा काम किया कि उसको पुरस्कार मिलेगा, नहीं ना। विष दिया मतलब अपराध किया, अपराध दिया मतलब उसे सजा भी होगी। क्या होगी? सजा होगी। मान लो किसी ने मुझे विष दे दिया, तो ये मेरे लिए अच्छा किया क्या? नहीं, अपराध किया है उसने। क्या किया है? अपराध किया। इसका मतलब वो अपराध किया है तो वो क्या है? सजा की भागीदारी है। तो जैसे ही 20 देखते आपको 20 याद आना चाहिए। 20 दिया मतलब अपराध किया। तो आर्टिकल 20 में क्या है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। तो जैसे आपको याद हो गया होगा, तो इसमें है एक अपराध का एक सजा। मतलब जैसे कि मान लो मुझे किसी ने विष दिया है, तो एक बार अपराध किया तो उसे एक ही बार सजा मिलेगी। कितनी बार मिलेगी? एक ही बार सजा मिलेगी। दूसरे में देखिए, अपराध करने के समय जो कानून है उसी तहत सजा मिलेगी। मतलब फर्स्ट में तो है एक अपराध एक सजा। जैसे एक बार विष दिया तो एक ही बार सजा मिलेगी, ना कि किसी ने और जहर खा के मर गया, कोई और खा के मर गया तो बोलेंगे ये एक बार रेखा को जहर दिया था तो दूसरे को दिया होगा तो और दूसरी बार सजा मिले देना चाहिए। इस टाइप से नहीं, बल्कि एक बार अपराध किया एक बार सजा मिल जाएगी। सेकेंड में ये है कि जिस समय जो अपराध किया है उसी समय के कानून के तहत उसे सजा दी जाएगी। ऐसा नहीं कि जैसे पहले पुरानों में औरंगजेब के टाइम पे आंख के बदले आंख, कान के बदले कान, हाथ के बदले हाथ, इस टाइप से पहले जो चलता था तो उसको भी आंख के बदले आंख निकाला जाए, हाथ के बदले हाथ तोड़ा जाए, इस टाइप से सजा नहीं मिलेगी। बल्कि जिस टाइम पे उसने अपराध किया है उसी टाइम पे जो कानून के तहत जो सजा है वही सजा उन्हें दी जाएगी। इसमें वही लिखा है, अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत सजा दी जाएगी। या तो पुरानी नहीं लागू होगी, ना ही बाद में जैसे 10 साल बाद कानून बन गया कि किसी का अपराध, किसी को जैसे विष दिया है तो उसको फांसी की सजा दी जाएगी। 10 साल के बाद बना है वो कानून, और अपराध वो इस टाइम पे किया। तो इस टाइम पे जो कानून है, जो सजा उसी उसी वही उसे सजा मिलेगी, ना कि 10 साल के बाद जो कानून बना है उसके तहत उसे सजा मिलेगी। तो सेकंड में यही दिया गया है। थर्ड में, स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। थर्ड में ये है कि स्वयं के विरुद्ध किसी भी व्यक्ति को न्यायालय में अगर ले जाया गया है, उसे स्वयं के विरुद्ध, मैंने मारा था, मैंने खाया था, मैंने किसी को जहर दिया था, इस टाइप से वो किसी मतलब खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए उसे बाध्य नहीं किया जाएगा। क्या किया जाएगा? बाध्य नहीं किया जाएगा। थर्ड में यही दिया गया है। तो अनुच्छेद 20 में 3 चीज है, एक अपराध एक सजा, फर्स्ट वाला पॉइंट। सेकेंड में है कि जिस समय अपराध के उसी समय के कानून के तहत उसे सजा मिलेगी, ना कि जो पहले बने थे कानून उसके तहत, ना कि बाद में बनने वाले कानून के तहत उसे सजा नहीं दी जाएगी। थर्ड में है कि अपने किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। कहाँ पे? न्यायालय में। फिर आता है अनुच्छेद 21, दिख रहा होगा, थोड़ा नीचे कर लेंगे। यहाँ जैसे कि लाइनिंग आ रही है तो जो रिफ्लेक्शन हो रहा है, लाइट का ज्यादा रिफ्लेक्शन हो रहा है, इस वजह से मोबाइल में लाइनिंग आ रही है, थोड़ी दिक्कत आ रही है, लेकिन कोई बात नहीं। अनुच्छेद 21 को देख लेंगे, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अभी भी लाइनिंग आ रही है? अब नहीं आ रही है, जल्दी जल्दी वीडियो बना लेते हैं। 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। जैसे ही 21 आर्टिकल देखते ही आपको याद आ जाए कि 21 में क्या है। जैसे कि एक ट्रिक है, मान लो ये ट्रिक, सिर्फ मैं ट्रिकलेट के लिए बता रही हूँ, गलत शब्द का इस्तेमाल ना कीजिएगा, क्योंकि मैं जो भी है वो इस टाइप से बोल रही थी, इस टाइप से। जैसे कोई भी किस करता है, क्या करता है, मान लो अचानक से आके कोई किस कर दिया। 21 21 किस, 21 में किस छुपा हुआ है। जैसे 21 लिखते हैं, 21, जैसे इसमें किस छुपा हुआ है, इस टाइप से हम सिर्फ याद रखने के हिसाब से, ताकि आपको देखते ही याद आ जाना चाहिए। याद करने के लिए कुछ भी तरीका हो सकता है कि हम इसे याद रख ले, हमारे माइंड में फिट हो जाए। अदरवाइज कई भी गलत शब्द में मत लीजिएगा। 21 में किस छुपा है, अनुच्छेद 21। जैसे ही कोई मान लो अचानक से आके किस कर दिया तो उसकी प्राण ही चले जाती। क्या चले जाती है? प्राण ही चले जाते। तो 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। 21 अनुच्छेद 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। जैसे ही अचानक मान लो कहीं आप मार्केट में गए, कहीं मेले में गए, मान लो अचानक से कोई किस कर दिया तो आपके प्राण ही चले जाएंगे। मतलब 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। मतलब 21 को देखते ही आपको याद आ जाना चाहिए कि किस अनुच्छेद 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। 21 क में है राज्य में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना है। 21 क में क्या है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क, निःशुल्क मतलब बिना फीस के
और अनिवार्य शिक्षा प्रदान कराना है। ठीक है, ये कौन से संविधान संशोधन के तहत ऐड किया गया है? 66वां मुझे दिखाई दे रहा है, 66वां संविधान संशोधन 66वां संविधान संशोधन 2010 के तहत, जैसे कि जब मूल संविधान लागू हुआ था उस टाइम पे सिर्फ 21 का था प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। बाद में 66वां संविधान संशोधन किया गया। क्या किया गया? बाद में 66वां संविधान संशोधन किया गया, इसके 2002 में किया गया। इसके तहत जोड़ा ऐड किया गया 21 क में, अनुच्छेद 21 क में राज्य में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करेगा। इसे किस टाइप से याद रखें कि आपको जैसे 66वां संविधान संशोधन, 66वां देखते ही आपको याद आ जाए कि इसमें क्या जोड़ा गया था। और जैसे मान लो इसमें 66वां लिखा है, ठीक है, तो मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। देखिए 66वां लिखा, ठीक है, 66वां संविधान संशोधन 2002 है ना। तो इसे यहाँ से उठा लेंगे 6 से कौन सा 14 वर्ष है ना। देखिए याद करना है तो फिर आपको कुछ ना कुछ आइडियाज लगाना पड़ेगा ताकि आपको लंबे टाइम तक या मरते दम तक याद रहे, कहीं भी यूज में आ सकती है। सिर्फ पढ़ाई के लिए ही नहीं है, अपने जीवन में भी याद होना चाहिए। तो यहाँ से उठा लेंगे 6 से मतलब 6 से हो जाएगा 6 से 14 वर्ष। 86 को देखते ही आपको याद आ जाना चाहिए कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान की गई है। और 8 + 6 कर लो, 8 + 6 कर लो, कितने हो रहे? 14। तो 6 उठा लिया, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को 66वां संविधान संशोधन 2010 के तहत ऐड किया गया है। इस टाइप से आप याद रख सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है, आपको कुछ भी याद होता है, तो कम से कम 20 लोगों को शेयर कीजिए। आपके मम्मी पापा की कसम है, क्योंकि इतनी मेहनत लगती है फिर भी कोई वीडियो कोई शेयर नहीं करता है, इसलिए। और कौन से जो टॉपिक्स है जिस पे आपको ट्रिक चाहे, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और जो मैं ट्रिक बताती हूँ आपको याद होती है कि नहीं, याद होती है या नहीं, या अच्छी लगती कि नहीं, ये भी आपको कमेंट करके बताना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।